हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एम्बिगुअस और एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। ठीक है, एम्बिगुअस बेसिकली आज जो टॉपिक रहेगा वो एम्बिगुअस ग्रामर के ऊपर रहेगा। आज पूरा एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, कैसे पहचानेंगे और कैसे अगर है एम्बिग्यूटी तो इसको कैसे ग्रामर में से रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप धैर्य बना के इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है तो ये आपको 7 नंबर दे के जाएगा। ठीक, तो पहले देखते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर होती क्या है। ठीक, इफ अ स्ट्रिंग w is generated by either two leftmost derivation to rightmost derivation. आई थिंक यू आर अवेयर विद द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही रखा है कि एक डेरिवेशन ट्री होता है, यानी कि किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए उसमें टर्मिनल नॉन टर्मिनल की हेल्प से हम एक ट्री बनाते हैं। वो स्ट्रिंग उस ट्री से जनरेट होनी चाहिए। और लेफ्ट मोस्ट कैसे बनाया जाता है, राइट मोस्ट कैसे बनाया जाता है, ये दोनों तरीके आपको बताए गए थे। ठीक, एंड वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और वन राइट मोस्ट डेरिवेशन। या तो जैसे कोई भी स्ट्रिंग है w, उसको जनरेट करने के लिए क्या तो दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बने या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बने, या फिर वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और अ वन राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेशन और अ पास्ट ट्री आर डिफरेंट। ठीक, ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगस। कुल मिला के अगर किसी स्ट्रिंग को, अगर कोई स्ट्रिंग है w, उसको जनरेट करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हों या एक से ज़्यादा वे हों, तो वही चीज़ यहाँ लिख दी गई है। या कोई स्ट्रिंग है w, उसको जनरेट करने के लिए या तो वो मतलब एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट ट्री हों या एक से ज़्यादा राइट मोस्ट ट्री हों। ठीक, तो वो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक, क्या है? एम्बिगुअस ग्रामर। ये कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर। ये प्रॉपर्टी होती है या फिर एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। ठीक, और आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो इसे याद रखें। इफ आ स्ट्रिंग w हैव अ टू और मोर डिफरेंट देन गिवन ग्रामर इज कॉल्ड डिफरेंट पास्ट ट्री। इफ अ स्ट्रिंग w हैव अ टू और मोर डिफरेंट पास्ट ट्री, यदि कोई स्ट्रिंग w है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट पास्ट ट्री हैं उसको जनरेट करने के लिए। ठीक, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट पास्ट ट्री उसको जनरेट करने के लिए, तो हम जो गिवन ग्रामर होगी उस ग्रामर को क्या कहेंगे? एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे। सच टाइप प्रॉपर्टी इज एम्बिग्यूटी। ठीक, आप या तो इसे याद रखते हैं या ऊपर वाले को याद कर सकते हैं। ठीक, इसको 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि डिफाइन द एम्बिगुअस ग्रामर, या फिर इस पे आधारित न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर कैसे पहचानेंगे। ये कोई ग्रामर है, सेट ऑफ प्रोडक्शन है, ई डेंस टू ई प्लस ई स्टार ई ए बी सी। ठीक है, पहले भी देख रखा है। अब इसके रिगार्डिंग हमने वैसे वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दो डेरिवेशन ट्री जनरेट किए थे, लेकिन यहाँ देखते हैं कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमें ए प्लस बी स्टार सी जनरेट करनी है। ठीक, ग्रामर है हमारे पास ये। ठीक, ये टर्मिनल्स है हमारे, ये नॉन टर्मिनल है ई, और स्टार्टिंग सिंबल भी है। तो हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं कि दो ट्री पॉसिबल हैं या नहीं। सबसे पहला वे हमने ये चुना, ई ड्राइव हुआ, ये जो पैरेंथेसिस में ई है ये, फिर ई प्लस ई, एक ई को रिप्लेस कर दिया हमने विद द टर्मिनल ए, देन इस वाले ई को रिप्लेस कर दिया ई स्टार ई से, इस ई को रिप्लेस कर दिया बी से, और इस ई को रिप्लेस कर दिया सी से। स्ट्रिंग जनरेट हो गई। अब इसके रिगार्डिंग ट्री देखते हैं कैसे बनेगा। जो इसके रिगार्डिंग ट्री बनेगा वो ई ड्राइव हुआ, ब्रैकेट में जो ई था उस पर, ये क्या है आपके टर्मिनल्स हैं, तो इसीलिए किसमें नहीं आए, इंटरमीडिएट नोड की तरह इनको डिफाइन नहीं किया है। ई क्या है आपका वो नॉन टर्मिनल है। ठीक, ई फिर ये ड्राइव किया हमने ई प्लस ई में, देखिए ये वाला ई ड्राइव हो ना ई प्लस ई में, इस वाले ई को तो हमने विद टर्मिनल ए से सर्कल में, ऐसे सर्कल में नहीं डिफाइन करते, इसको ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक, और दूसरे वाले ई को ई स्टार ई से रिप्लेस कर दिया, और इसको बी से और इसको सी से।
ये तो एक डेरिवेशन ट्री है। आई होप इसे आप समझ पा रहे हो। अब सेम स्ट्रिंग के लिए एक और डेरिवेशन ट्री हम तैयार करते हैं, देखते हैं कि सेम स्ट्रिंग के लिए दूसरा डेरिवेशन ट्री तैयार होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो ये सच टाइप ऑफ ग्रामर कैसी हो जाएगी, एम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, आपका ई ड्राइव हुआ, पैरेंथेसिस में ई था उस पे। ठीक, जो हम पहले ई को ड्राइव कर रहे थे ई प्लस ई पे, अब हो रहा है ई स्टार ई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम प्रोसेस, पहले ई को आप रिप्लेस करा देंगे, फिर जो पहला ई है आप उसे दोबारा चेंज कर देंगे ई प्लस ई में, इस वाले ई को ड्राइव करा दे ई प्लस ई में। कुछ चेंज किया? अभी तक तो जो दे रखा उसी से काम चला रहे हैं। फिर फर्स्ट ई को रिप्लेस कर दिया ए में, सेकंड ई को रिप्लेस कर दिया बी में, एंड थर्ड ई को रिप्लेस कर दिया सी में। हमने दोबारा दूसरे तरीके से जनरेट करने की कोशिश की और जनरेट वही सेम स्ट्रिंग जनरेट हुई, ए प्लस बी स्टार सी। देखिए ई पैरेंथेसिस में ही, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ई ड्राइव हुआ था ई स्टार ई। फिर इस वाले ई को फर्दर डिवाइड किया हमने ई प्लस ई में, फिर उनके टर्मिनल, उनसे एसोसिएटेड टर्मिनल लिख दिए। अब देखिए इससे जो स्ट्रिंग कैलकुलेट होके आई, ए मिला, देन आपको मिला प्लस, फिर आगे बढ़े आपको फिर मिला बी, देन फिर आपको मिला स्टार, फिर आपको मिला सी। सेम स्ट्रिंग जनरेट हुई है। इस वाले से देखते हैं क्या मिला आपको, ए प्लस बी। कैलकुलेट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स को, ए प्लस बी स्टार सी। एक ग्रामर के लिए, उसे ड्राइव करने के लिए एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री हैं हमारे पास। ठीक, ये आपका लेफ्ट मोस्ट, ये राइट मोस्ट। तो ग्रामर क्या थी, अगर किसी स्ट्रिंग के रिगार्डिंग या कोई ग्रामर है उसको ड्राइव करने के लिए, उसी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए वन मोर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, वन मोर राइट मोस्ट डेरिवेशन इसमें है। तो अब ये सच टाइप ऑफ ग्रामर कैसी ग्रामर हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई। ठीक, कैसी, एम्बिगुअस ग्रामर। तो यही चीज़ हमें देखनी है। आगे और एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ये 21-22 में एक क्वेश्चन आया भी है, चेक वेदर द ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। अब ये ग्रामर दे रखी है और इस ग्रामर को चेक करना है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। ठीक, वही लेट एक स्ट्रिंग मान ली हमने ए प्लस बी स्टार सी पुरानी वाली, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको सेट ऑफ प्रोडक्शन दे रखे हैं, क्या दे रखा, आर डेंस टू आर प्लस आर डेंस टू आर आर, आर डेंस टू आर स्टार एंड आर डेंस टू ए बी सी। आपको इस प्रकार दे दे या आपको ग्रामर सीधे ये दे दे, इसकी और इसकी दोनों की बात सेम है। ठीक, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके लिए जो रिगार्डिंग हमने स्ट्रिंग मानी है ये मानी है। लेट अस आर को फर्दर डिवाइड किया आर प्लस आर में और एक आर को चेंज किया ए से। अब आपके पास बचा है एक टर्मिनल ए प्लस आर। फर्दर इस आर को चेंज किया आर आर में, फिर इस वाले आर को चेंज किया आर स्टार में, फिर इन दोनों आर को चेंज कर दिया बी और सी में। ठीक, तो जो जो काम यहाँ पे पूरे स्टेप में जो किया है इसके रिगार्डिंग ट्री देखते हैं, डेवलप होगा नहीं होगा। आर को हमने फर्दर डिवाइड किया था आर प्लस आर में, हो रहा है। फिर आर को चेंज कर दिया टर्मिनल ए के साथ और दूसरे आर को चेंज कर दिया आर आर के साथ। ठीक, फिर इसको फर्दर डिवाइड किया आर आर को, इस वाले आर को फर्दर डिवाइड किया है आर में और स्टार में, और उस आर को विद टर्मिनल बी से चेंज कर दिया और जो आर आपने चेंज किया है उसको सी से रिप्लेस कर दिया टर्मिनल के साथ। ठीक, एग्जिस्टिंग ग्रामर से जो स्ट्रिंग जनरेट हुई ए प्लस बी स्टार सी जनरेट हो गई। ठीक, अब देखते हैं दूसरा तरीका। आर फर्दर डिवाइड हुआ आर आर में, पार्ट था प्रोडक्शन का। एक सिंगल आर जो हमने फिर फर्दर डिवाइड किया आर प्लस आर में, ये वाला आर,
ये वाला आर फर्दर डिवाइड किया आर प्लस आर में। ठीक, अब फर्स्ट वाले आर को तो आपने ए से रिप्लेस कर दिया, सेकंड आर इस वाले आर को दोबारा आर स्टार से रिप्लेस किया, और फिर पुराना सिनेरियो है ये आपके पास, और उसके रिगार्डिंग क्या है, हमने डेरिवेशन ट्री अगेन डिज़ाइन कर दिया। यहाँ आपका आएगा सी और यहाँ आएगा बी, ए प्लस बी स्टार सी। अगेन हमें वही स्ट्रिंग मिल गई, यानी कि गिवन आपकी जो ग्रामर है वो भी कैसी ग्रामर है, एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक, आई होप कि एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपकी क्लियर हो गई होगी। और अब बात करते हैं हम हाउ टू रिमूव एम्बिग्यूटी। अगर आपकी ग्रामर में, एग्जिस्टिंग ग्रामर में एम्बिग्यूटी है तो इस एम्बिग्यूटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक, रिमूविंग एम्बिग्यूटी फ्रॉम द गिवन ग्रामर। अब कोई आपको ग्रामर दे रखे होगी, फर्स्ट तो आपको पहले तो यही पता करना है कि आपकी गिवन ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं। अगर आपकी गिवन ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है तो अब उस ग्रामर में से आप एम्बिग्यूटी रिमूव करेंगे। अब वो कैसे रिमूव करेंगे इन स्टेपों में देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, इफ ग्रामर हैव अ प्रोडक्शन लाइक इन हैविंग टू सेम टाइप ऑफ नॉन टर्मिनल in right hand side, then we can convert such type of grammar। इसका कहने का मतलब है दो सेम टाइप के नॉन टर्मिनल अगर राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, दो सेम टाइप के नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार की ग्रामर को चेंज कर सकते हैं। और आपका प्रोडक्शन कुछ इस फॉर्मेट में होगा, ये स्टार्टिंग सिंबल होगा किसी ग्रामर का एल्फा, फिर नॉन टर्मिनल बीटा, नॉन टर्मिनल एंड गामा, बीटा 1 बीटा 2। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, आपके बीटा 1 बीटा 2 को एक वही जो स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर होगा वो होल्ड कर लेगा। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। क्या है, नया एक सिंबल ऐड कर दिया है एच डैश, उसको चेंज, यहाँ एच डैश होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया इस प्रोडक्शन के लिए। अब है रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द गिवन ग्रामर। अगर ऐसी चीज़ है, जब सेम चीज़ है तो क्या है उसमें, वो तो होगा लेफ्ट रिकर्जन होगा, सेम टाइप के ना प्रोडक्शन कह रहा है, सेम टाइप के प्रोडक्शन राइट हैंड साइड में होने चाहिए, तो लेफ्ट रिकर्जन तो होगा। तो आप क्या करेंगे, रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द गिवन ग्रामर। लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करते हैं ये आपको बता ही दिया गया है, और लेफ्ट रिकर्जन अगर इस फॉर्मेट में है तो आप उसके लिए इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक, लेफ्ट फैक्टरिंग, अगर आपकी एग्जिस्टिंग ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग भी एग्जिस्ट कर रही है देन आप उसे भी रिमूव करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन से मैच करेंगे। अगर इस प्रोडक्शन से मैच हो रही है देन आप इस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे, उसके बाद लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करेंगे। लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करना होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे रिमूव करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक, फाइंड आउट वेदर द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस और नॉट। इफ ग्रामर हैविंग एम्बिगुइटी देन रिमूव इट। वही बात है, अगर गिवन ग्रामर में एम्बिगुइटी है तो उसको रिमूव करिए। ये हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था कि इस ग्रामर के अंदर एम्बिगुइटी थी, तो जो आपका वही न्यूमेरिकल है उसी को कंटिन्यू में आगे रख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ तक तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की, ये दोनों ट्री कहाँ से आए, कैसे बने, क्या था क्या नहीं था। ठीक, तो जो आपकी ग्रामर है वो कुछ इस प्रकार थी, ई डेंस टू ई प्लस ई स्टार ई ए बी सी। तो इस चीज़ को सारे को क्या है, हमने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी एल्फा एस बीटा एस गामा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इन सब से कंपेयर करा दिया। ठीक, यहाँ पे जो है एल्फा और गामा की वैल्यू क्या है, नल है, जब तो इस चीज़ को हम इससे रिलेट कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं पहले प्रोडक्शन में क्या था, जो पहला रूल था कि राइट हैंड साइड में जो आपका नॉन टर्मिनल होंगे दो सेम होंगे, ई और ई क्या सेम है ना। ठीक, एल्फा और गामा की वैल्यू नल है, स्टार्टिंग सिंबल ई क्या सेम है, बीटा की वैल्यू क्या है प्लस, कंपैरिजन करने पर स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करने पर, इससे कंपैरिजन करने पर, और स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ई है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इससे कंपैरिजन कर दिया। अब क्या है, उसके रिगार्डिंग में सॉल्यूशन लिख रखा था,
उसके रिगार्डिंग में सॉल्यूशन लिख रखा था। और सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं था, जो आपका ये सेकंड वाला जो था स्टार्टिंग सिंबल था वहाँ पे, तो उसको हम एच डैश से चेंज कर रहे थे, एच डैश से तो चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ की है, ई डैश टू ई प्लस टी। अगर आप चाहें तो उसी पुराने मेथड से अगर देखना चाहते हैं ई प्लस ई डैश कर सकते हैं। हालांकि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा, समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए टी से कम वो क्लियर रिप्लेस किया है, ई प्लस टी। टी, अब टी क्या है, आपके बीटा वन बीटा टू को वहाँ पे एच डैश होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे टी करेगा इस चीज़ को होल्ड, तो ई स्टार ई ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें ई की वैल्यू क्या है, टी है, तो टी की वैल्यू रखते हैं दोबारा, टी डैश टू टी स्टार टी ई ए बी सी। अब दोबारा ऐसी इक्वेशन बन के आई, अब इसका कंपैरिजन किया तो फिर यही मेथड, मतलब ये कंपैरिजन हो रहा था। अब क्या करेंगे हम इस टी को एफ से रिप्लेस कर देंगे, इस टी को क्या है, एफ से रिप्लेस कर देंगे डायरेक्टली, टी डैश टू टी स्टार एफ एफ, एफ डैश टू ई ए बी सी। और ये आप जानते हैं, आपने पहले भी इस ग्रामर को पढ़ा है, ई प्लस टी टी, टी डैश टू टी स्टार एफ एफ, एफ डैश टू ई। ये बहुत फेमस ग्रामर है, अभी सेकेंड ईयर में पढ़नी पड़ेगी, यही पूरी की पूरी ग्रामर थर्ड ईयर में पूरी ग्रामर यही चलती है, बहुत फेमस ग्रामर है। ठीक, और न्यूमेरिकल भी इसी ग्रामर पे आधारित ही बनता है। यहाँ तक करा क्या है मैंने, आपके इजीली समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली फॉर्मूले से कंपैरिजन किया है, किस फॉर्मूले से कंपैरिजन किया है, इस फॉर्मूले से कंपैरिजन किया है और डायरेक्टली सॉल्यूशन उसका लिख दिया है। ठीक, अब ये बना ई डैश टू ई प्लस टी, टी डैश टू टी स्टार एफ, एफ डैश टू ए बी सी। अब इसके रिगार्डिंग हमने क्या है, वो आपकी जो स्ट्रिंग थी डब्ल्यू इज टू ए प्लस बी स्टार सी। ठीक, ए प्लस बी स्टार सी, ई ड्राइव हुआ टी पे, टी ड्राइव हुआ एफ पे, एफ ड्राइव हुआ ई पे, फिर आपका ई टी एफ ए, टी बी एन सी। ए प्लस बी स्टार सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है आप समझ पा रहे हैं कि ई, ये वाला ई से ये टी ड्राइव हो रहा है, इस टी से ये एफ ड्राइव हो रहा है, और एफ से आपका ब्रैकेट में ये वाला ई यहाँ तक। ठीक है, ये ई फर्दर डिवाइड हो रहा है ई प्लस टी में, इस वाले ई प्लस टी में। ठीक, इस ई को दोबारा चेंज कर दिया हमने टी में, बिकॉज टी ने क्या होल्ड कर रहा है, एफ, और एफ ने क्या होल्ड कर रखा है, आपका टर्मिनल, सेम यहाँ पे। ठीक, अब क्या है, गिवन जो अबाउट आपको जो डेरिवेशन दे रखा है, पास्ट दे रखा है, अब ये यूनिक है। अब इस स्ट्रिंग के लिए अगर ये ग्रामर होगी तो इससे ज़्यादा कोई पास्ट जनरेट नहीं हो सकते। ठीक, इससे ज़्यादा कोई पास्ट जनरेट नहीं हो सकते। देन आपकी जो गिवन ग्रामर होगी क्या होगी, एम्बिगुअस ग्रामर होगी। अब यहाँ तक क्या है, आपका जो है ये गिवन ग्रामर अनएम्बिगुअस ग्रामर बन गई। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, इफ़ यू वांट टू, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें से लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करते हैं कर सकते हैं। वैसे भी अगर मैंने ये प्रीवियस वीडियो में करा रखा है कि इस वाली ग्रामर के लिए लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक, एक बहुत छोटा सा टॉपिक 2 मार्क्स में आ जाता है, इनहेरिटेड एम्बिगुअस ग्रामर। इफ अ ग्रामर जी विच इज एम्बिगुअस, इफ वी आर अनेबल टू कन्वर्ट इट इनटू अनएम्बिगुअस फॉर्म, देन ग्रामर इज कॉल्ड इनहेरिटेड एम्बिगुअस ग्रामर। मीन्स अगर कोई ग्रामर है और वो एम्बिगुअस फॉर्म में है, ये हमने विद फ्यू पैरामीटर कंसीडर हो गया, और लेकिन वो ग्रामर अब आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो सच टाइप ऑफ ग्रामर इनहेरिटेड एम्बिगुअस ग्रामर, जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है। क्या होगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, इफ एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ए की पावर आई, बी की पावर जे, सी की पावर जे, आई और जे ग्रेटर देन इक्वल टू जे। इन दोनों लैंग्वेजों का अगर हम यूनियन करते हैं तो जो सच टाइप ऑफ जो ग्रामर बनेगी वो एम्बिगुअस ग्रामर होगी, लेकिन
वो कभी भी अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार के ग्रामर को हम इनहेरिटेड ग्रामर बोल देते हैं। आपका एम्बिगुअस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट बनता है वो सारा इस वीडियो में दे दिया गया है, और बहुत फेमस ग्रामर है। आपको इस ग्रामर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक, थैंक यू।